हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एल आई सी डबल ए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 300, जो कि काफ़ी कम है। और उसमें से भी जनरल की जो है वो 112 है। तो वैकेंसीज देख के तो काफ़ी बुरा लग रहा है और मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ कि ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। क्योंकि ये कि 700 रुपये इसकी फ़ीस है, फॉर्म फीस, और आने जाने में मेरा 1-1.5 हज़ार रुपये लग जाता है। तो आप 2-2.5 हज़ार रुपये मान के चलो कि टोटल खर्चा है मेरा इसमें। तो देखते हैं कि क्या करता हूँ मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भर लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो फिर पढ़ाई कंटिन्यूअसली होती रहती है, वरना वही है कि हम पढ़ नहीं पाते ढंग से। तो वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो। ये हैं कुछ वैकेंसीज, और जनरल की सिर्फ 112 वैकेंसीज हैं, और ई डब्ल्यू एस की 27, और ओ बी सी की काफ़ी वैकेंसीज हैं। और एक चीज़ ये है कि एल आई सी हमेशा 20 टाइम्स लेता है, तो ये चीज़ अच्छी है एल आई सी में। तो मेंस में ऐसा नहीं है कि 1120 लोग ही जाएंगे, उसका डबल मान दो आप, 2240 लोग मेंस में जाएंगे। तो वैकेंसी आप लोगों को पता चल गई कि टोटल वैकेंसी जो है वो है 300, और जनरल की उसमें से हैं 112, और ई डब्ल्यू एस की हैं 27। और वैकेंसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, जो जो मेन चीज़ें हैं, तो 15 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट जो है वो 31 है, जनवरी। तो 16 दिन मिल रहे हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। और इसका जो प्री पेपर है वो 17 फरवरी को और 20 फरवरी को टेंटेटिव है, तो शायद इसी डेट को होगा। और आकाश यादव सर की भी यही डेट थी, तो सेम डेट पे एग्ज़ाम हो रहा है। और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च को है। तो मेंस के लिए भी आपके पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो मेंस का भी पढ़ना स्टार्ट कर दो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है। ऑल दो वैकेंसीज कम है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डालेंगे वैकेंसीज कम है को लेके, तो थोड़ा सा वो चीज़ होती है। तो ये मैं सोचना कि वैकेंसीज कम है और हम नहीं डालते हैं। और एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 30 है, वही जो नॉर्मली रहती है पीओ की, और ये कुछ एज रिलैक्सेशन है इसमें। और अगर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हो, ये अ, जो है 700 रुपये है। और एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी की कम है, 85 भी है। और प्री में आप लोगों को पता है कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आता है, और इंग्लिश सिर्फ क्या है कि क्वालिफाइंग है, इंग्लिश के मार्क्स कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा है, तो टोटल 70 में से कट ऑफ बनेगी आपका। और इंग्लिश का जो है वो मिनिमम मार्क्स क्या है कि 9 नंबर है, एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए। और जनरल और जनरल ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए क्या है कि ये 10 नंबर है। मीन्स अगर आपके इंग्लिश में 10 नंबर हैं तो, और अगर आपके 10 है, 29 है, बात एक ही है, इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स नहीं जोड़ेंगे कट ऑफ में। तो जो कट ऑफ बनेगी वो रीजनिंग और क्वांट को लेके बनेगी। तो 70 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है ये। और मेंस का एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हो, इसमें रीजनिंग है और 30 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। और जीएस और करंट अफेयर भी है, 30 क्वेश्चन है। और डीआई भी है, 30 क्वेश्चन है। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, 30 क्वेश्चन है। और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी खाली क्वालिफाइंग है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा है। आई थिंक ये क्वालिफाइंग ही है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर। तो इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं है इसमें। जिन भी लोगों की इंग्लिश वीक है, जिनको लगता है कि इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्री में भी क्या है कि आपको सिर्फ 10 नंबर लाने हैं प्री में क्वालिफाई होने के लिए। और मेंस में भी कोई इंग्लिश नहीं है। और जो ये डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, लेटर और ऐसे, इसमें भी इसकी भी कट ऑफ काउंट नहीं होगी, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। और वही चीज़ है, हेल्प सॉरी सेल्फ डिक्लेरेशन और जो चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह, वो आप देख लेना। और इंटरव्यू भी है इसमें, नो डाउट। और ये फ़ोटो वोटो का आप देख सकते हो कि सेल्फ डिक्लेरेशन ये है। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल लूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना इसको। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या रह गया है इसमें, तो लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, वैकेंसी से लेके सब कुछ। तो एक बार और बता दूँ मैं आपको कि इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 15 तारीख को स्टार्टिंग है और 31 तक रहने वाला है। और जो प्री पेपर है वो 17 को है और 20 फरवरी को है। और मेंस जो है वो 18 मार्च को है। और इसके अलावा इसमें वैकेंसीज तो आपको दिखाई दी मैंने, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 300 वैकेंसी हैं टोटल, उसमें से जनरल की वैकेंसी है सिर्फ 112। लेकिन एक खास बात यह है कि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है प्री में, और मेंस में भी इंग्लिश नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, वो भी क्वालिफाइंग है। तो जिनकी भी इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो फॉर्म डाल लेना अपने हिसाब से, क्योंकि पेपर देने में तो कोई बुराई नहीं है, हो या ना हो,
लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम होती है। एक तो 700 रुपये फॉर्म भरने में लगाओ, फिर एग्ज़ाम सेंटर जाना है। तो जिनका भी एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक है, जिनका खर्चा कम आता है, तो वो लोग डाल सकते हैं बेफिक्र होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था इसका, और मैं अपना टू डू लिस्ट भी डालूँगा डेली बेसिस पे कल से। तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें कर रहा हूँ प्री के लिए और मेंस के लिए। और मेंस तो करना ही पड़ेगा, वरना आप देख ही रहे हो कि मेंस जो है वो मार्च में है, और 18 तारीख को सिर्फ 1 महीना है प्री और मेंस के बीच में। तो मेंस की तैयारी 1 महीने में नहीं होती है। अगर आपको LIC डब्ल्यू में चाहिए सिलेक्शन, तो अभी से आपको मेंस करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोज़ पूरी देखा करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।